हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है वो IMD से है, मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है या मौसम विभाग से है, और इसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो SSC लेने वाली है। आज इस कंप्लीट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसमें कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, इसका क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या है, और उस कट ऑफ के बेस पे इस साल आप एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि लास्ट टाइम इसकी जो वैकेंसी है वो 2017 में आई थी, और 5 साल बाद आपको 2022 में ये वैकेंसी देखने का मौका मिल रहा है। 2017 में इसकी जो वैकेंसी थी वो करीबन 1100 थी, और 2022 में इसकी जो वैकेंसी है वो 990 है, मतलब लगभग 1000 के आसपास है। और ये जो SSC IMD का एग्ज़ाम पेपर है या साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो इंडिया लेवल का पोस्ट है, मतलब सेंट्रल लेवल का पोस्ट है। और इस सेंट्रल लेवल की ज्वाइनिंग में या सेंट्रल लेवल की जो पोस्ट होती है उसकी सैलरी और उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा ही अच्छा है। प्रोसेस से मतलब अभी समझाएंगे कि बहुत कम टाइम में आपको एग्ज़ाम पेपर से लेके ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस है वो रखा जाएगा। आप एक बात का और यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि ये वैकेंसी 5 साल के बाद रिपीट हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस बार आपको अच्छे से इसमें मेहनत करना है, जिससे आपको दोबारा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। पहली इन्फॉर्मेशन हम ये देना चाहते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो 30/09/2022 30 सितंबर से चालू हुए थे, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 18 अक्टूबर है। तो आप 18 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर दें। और फॉर्म फिल करने में बहुत फीस नहीं ली है, केवल 100 रुपीज़ जो है वो जनरल के लिए रखा गया है। बाकी की कोई भी कैटेगरी हो, वुमेन हो, एक्स सर्विसमैन हो, या कोई भी डिसेबिलिटी वाला प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ये जो फीस है वो नहीं लगेगी, उनके लिए फ्री है। केवल जनरल कैटेगरी के लिए ही ये 100 रुपये का फीस रखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ये जो है बड़ी ही मिनिमम रखी गई है, और सबसे अच्छी बात सारे फिजिक्स एस्पिरेंट के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी फिजिक्स पढ़ी हो। वो बात ये है कि जिसने BSc या ग्रेजुएशन किया हो, क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, और ग्रेजुएशन में उसने एक सब्जेक्ट फिजिक्स का पढ़ा हो। यदि किसी ने एक सब्जेक्ट फिजिक्स का पढ़ा है तो वो इस एग्ज़ाम पेपर के लिए एलिजिबल है, लेकिन BSc का जो रिज़ल्ट है, BSc फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो 18 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। कुल मिला के जिनकी BSc कंप्लीट हो चुकी है, जिनका रिज़ल्ट 18 अक्टूबर तक आ जाएगा, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने एक सब्जेक्ट फिजिक्स का पढ़ा हो वो इस एग्ज़ाम पेपर के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि कुछ और भी दे रखा है, जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो एक सब्जेक्ट में, जिसने कंप्यूटर अप्लाइड फिजिक्स पढ़ी हो, लेकिन नहीं, आपको केवल फिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है, जो जनरल ग्रेजुएशन होती है, उसमें किसी ने भी कंप्लीट किया है 3 साल का कोर्स, तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। 4 साल वाले कोर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट, वो इसमें एलिजिबल नहीं हैं। हालांकि 2017 में तो बैठ गए थे, कोर्ट वोर्ट में चला था मामला, तो उसके बाद वो थोड़ा बैठे थे, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि 3 ईयर का जो कोर्स है वो होना चाहिए। इसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ है। हम इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, आपको ये पता लग गया कि फॉर्म आप भरने लायक हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पेपर में आने क्या वाला है। इसमें एक पेपर होगा आपका। कितना होगा? एक पेपर होने वाला है, और एक जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में जो आपका एग्ज़ाम पेपर है उसमें आने वाला है आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जो SSC वाला पार्ट होता है वही CGL में 11+2 में जो आता है वही है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपको टोटल क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे।
जनरल पार्ट के, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो आपका 100 नंबर का फर्स्ट पार्ट है। इसी पेपर में जो सेकंड पार्ट आएगा वो आने वाला है आपका फिजिक्स का, और ये जो फिजिक्स का पार्ट है इसमें आपको 100 क्वेश्चन फिजिक्स के देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि मेंशन किया गया है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो वही 100 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के हैं 100 मार्क्स के, तो 100 और 100 200, तो पूरा जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पूरा पेपर 200 नंबर का होगा, लेकिन करना कितनी देर में है? केवल और केवल 120 मिनट में, मतलब केवल 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। कई सारे स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि सर एक छोटी सी कैलकुलेशन करें कि यदि इसको हम 1 आवर दे दें या 60 मिनट दे दें और फिजिक्स को भी हम 60 मिनट दे दें, तो क्या फिजिक्स के 100 क्वेश्चन हम आउट ऑफ 60 मिनट में कर पाएंगे? तो आपको हम 2 बातें बता दें। पहला तो एग्ज़ाम पेपर जो बनाने वाला होगा वो भी इस बात का ध्यान रखेगा कि ऐसे क्वेश्चन वो देगा जिससे 60 मिनट में या 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन बनाने की क्वालिटी डेवलप कर सकें, या बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नीट IIT वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यदि ऐसे दे दिए तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये जो 1 घंटे का क्राइटेरिया है, आपको जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश है वो तो आपको पता है कि SSC और बैंक वगैरह में इतना ही क्राइटेरिया रहता है। तो इस एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप चाहो तो प्रयास कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि सिलेबस क्या है। सिलेबस का बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको कोशिश तो ये की गई है सिलेबस में कोशिश की गई है कि आपको प्रिपरेशन करवाएं वो 11th एंड 12th की, मतलब +2 वाले पोर्शन की, लेकिन इसको हम 90% भी मान लें तो 10% जो सिलेबस है वो है BSc वाला, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, आपको सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। BSc में कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे डाइवर्जेंस है, जैसे कर्ल है, और भी 1-2 टॉपिक हैं, वेक्टर अलजेब्रा से भी हैं कुछ टॉपिक, तो वो करवा दिया जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। 11th भी बहुत आसान है, 12th भी बहुत आसान है, लेकिन आप इसके सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ी मुश्किल इसलिए होगी कि सिलेबस थोड़ा रैंडमली दे रखा है। मतलब ये है कि जैसे सिलेबस जो है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है, मैकेनिक्स है, थर्मल फिजिक्स है, अभी मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आप यदि सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करोगे तो पहले आपको यूनिट एंड डायमेंशन दिया है, ऐसा यूनिट्स दी हैं, उसके बाद सीधा आपको लेके आया वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन से हम फोर्स कैसे बनाने वाले हैं। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम यदि आपको इन सारी चीज़ों को समझाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बस एक है कि हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन से लेके धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। बात को समझने की कोशिश करना, सिलेबस तो कंप्लीट करवाना ही है, लेकिन तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता है कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए जाएं। आपको पता लगेगा कि जो ग्रेविटेशन है वो सेकंड पार्ट में दे रखा है, जबकि ग्रेविटेशन जो है वो हम फोर्स के बाद अच्छे से पढ़ सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर के बारे में नहीं पता होगा तो ग्रेविटेशन पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ आएगा। वर्क एनर्जी पावर के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा तो आपको जो रोटेशन मोशन है उसमें पढ़ने में थोड़ा तकलीफ आएगा। तो वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके लिए हमारे जो डेमो लेक्चर्स हैं वो कल से 10 अक्टूबर से या परसों से, मतलब 11 अक्टूबर से आना चालू हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप डेमो लेक्चर देखें, आपको लगता है कि हाँ सर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच कर पा रही है, उनकी बातें हमको समझ में आ रही हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी का तो आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये उन सभी एस्पेरेंट के लिए गोल्डन चांस है जिनके पास बीएड नहीं है, जिनके पास MSc नहीं है, या उन सबके लिए भी जिन्होंने फिजिक्स को बेहतर कर रखा है, जिन्होंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या SSC की पहले कभी तैयारी की हो। तो हमको ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कुछ लोग हमको ऐसे भी सुन रहे हैं जिन्होंने ना कभी SSC की प्रिपरेशन की है और ना कभी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पे स्पेशली ध्यान दिया है। तो आपके लिए बता दें, मेहनत में बहुत ताकत होती है। यदि आप 2 महीने कंटिन्यूसली मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, तो आपको ये सारा जो सिलेबस है वो 1 महीने में, 1.5 महीने में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मतलब फिजिक्स की हम स्पेशली बात करें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है फिजिक्स का है, तो फिजिक्स आपको पूरा करवा दिया जाएगा।
1.5 महीने में, और सिखा दिया जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर करना है। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है 2017 का, और इसका जो सिलेबस है वो हमारे PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप पर अवेलेबल है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, ठीक है। PGT फिजिक्स पॉइंट ये एप्लीकेशन पे, ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ग्रुप बनाया है 3p@IMD वॉरियर्स के नाम से, ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 10 अक्टूबर और या 11 अक्टूबर, कल या परसों से आपके डेमो लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में आपको एडमिशन दिया जाएगा, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में। आप इस लेक्चर को, इस डेमो लेक्चर्स को प्रॉपर वे में देखो, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको तैयार करवाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के लिए आप खुद मैनेज कीजिएगा सिचुएशन को। यदि यहाँ से पॉसिबल हुआ तो यहाँ से भी करवाया जा सकता है, लेकिन आप खुद अपने लेवल पे इस पर काम करें। ये जो पहला पार्ट है ये बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। हम आपको देखो लास्ट ईयर का कट ऑफ बताएं, जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 138 आउट ऑफ 200। 200 में से 138 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। यदि हम बात करें OBC कैटेगरी की तो OBC कैटेगरी में 128 कट ऑफ था, और यदि हम बात करें SC कैटेगरी की तो उनका शायद 114 था, और ST की बात करें तो 101 था। तो इस तरीके से कट ऑफ है। आपको पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है। हाँ, दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया है, तो आप देख लीजिए 2017 का ये सिचुएशन है। 2017 से अब हम 2022 में हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकता है यदि पेपर उसी तरीके का आता है। यदि पेपर का लेवल थोड़ा सा वो बढ़ाते हैं तो कट ऑफ नहीं बढ़ सकता। आपको भी पता है कि कम टाइम है हमारे पास, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, एक ही पेपर होगा। तो एक ही पेपर के बाद आपको हम एक बार और बता दें, जैसे आपकी 990 वैकेंसी हैं या 1000 वैकेंसी मान लेते हैं, तो 1000 वैकेंसी के लिए आपका एग्ज़ाम पेपर जो अप्रॉक्स डेट दी गई है वो दिया गया है दिसंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम पेपर हो सकता है। और दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम पेपर होगा उसके 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट में 3 टाइम्स मतलब 3 गुने स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। 3000 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद केवल 990 या 1000 लोगों की लिस्ट निकलेगी जो फाइनल कट ऑफ होगी, जो इनका सिलेक्शन होगा। लेकिन 50% मतलब 500 लोगों को रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा या वेटिंग कैटेगरी में रखा जाएगा कि इनमें से कोई भी ज्वाइन नहीं करता है या किसी कारण से छोड़ देता है तो उनको उसमें मौका दिया जाएगा। कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर इतने कम समय में ये सिलेबस कैसे होगा, कैसे हम पढ़ेंगे। तो 2 बातें ध्यान रख लो। पहली, लड़ना तो पड़ेगा। आज आप लड़ने की कोशिश कर लो तो कल थोड़ी सी आसानी होगी, परसों आसानी होगी, क्योंकि जॉब तो आपको लेना ही है। इसके अलावा आप कभी भी जो नॉलेज है हम लेते हैं वो वेस्ट नहीं होती। जिन्होंने, आप सोच रहे होंगे जिन लोगों ने कभी SSC की प्रिपरेशन कर ली होगी थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिसने कभी फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा नीट IIT का टाइम निकाल के, तो आज वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है ही। बड़े जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने MSc कर रखा है, जिन्होंने PhD कर रखा है, उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका जो सैलरी स्टेटस है वो 75,000 या ऐसा लिख सकते हैं 65,000 से 75,000 के बीच में रहेगा फर्स्ट सैलरी। बहुत अच्छा पोस्ट है। और जब हम बहुत अच्छा डिग्री कर लेते हैं, जैसे आपने MSc किया है, जैसे आपने PhD किया है, जैसे आपने किसी भी KBS NBS की प्रिपरेशन पहले कभी कर रखी है, तो आपका थोड़ा सा क्या है, फिजिक्स का भी अच्छा हो गया होगा। और फिजिक्स जो है अच्छा होने की वजह से आप इस फिजिक्स में, ध्यान रखना, कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर कितने मार्क्स ला सकते हैं। आपकी यदि फिजिक्स अच्छी है तो ये एक ऐसा एग्जाम पेपर है जिसमें आप 90+ मार्क्स जो है फिजिक्स में आसानी से ला सकते हैं। कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो 100 भी ला सकते हैं यदि क्वेश्चन गलत ना आए तो। फिजिक्स पे कॉन्फिडेंस हमको है कि हम कोशिश कर सकते हैं आपके साथ। फिजिक्स के लिए हमको कभी कोई तकलीफ नहीं है। वैसे ही
आपको भी कभी फिजिक्स के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन हमको ऐसा लगता है जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन फर्स्ट पेपर से होगा या सेकंड से होगा। नहीं, हर एक स्टूडेंट का क्राइटेरिया, हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन लेने का प्रोसेस अलग अलग है। हो सकता है कोई 90 इसमें कवर करे और 70 या 60 इसमें कवर करे। हो सकता है कोई एसएससी वाला बंदा हो जो 90 इसमें ले आए, बाकी का इसमें ले आए। तो आप जैसा भी चाहें वैसा प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। 2 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ आप कंटिन्यूसली दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और डेमो लेक्चर्स के लिए हमने कह दिया है, आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, फिर इसका सिलेबस हम जो है, इसका जो कोर्स है उसको अनाउंस किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच हमको सुनने के लिए, समझने के लिए।